हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज दोबारा से आ गए भाई बाइक को लेके। तो बाइक जो है हमारे सामने वो है आज बात करने वाले जावा 42 के बारे में। इस बाइक के बारे में एक बात मैं बता दूं, बाइक बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है चलने में, लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, स्मूथ डिलीवरी है। ऐसा नहीं है कि एकदम से बूम कर ये भगले, वैसी नहीं है। बाकी इसके बारे में बात करेंगे ओनर से, जो कि इनके है ओनर मिस्टर भव्य सिंह। तो इनसे बात करेंगे आज इसके बारे में। अराउंड कितनी चल गई है ये? अभी ज़्यादा नहीं चली है, 550 कुछ कंप्लीट हो है इसका। 550 चल गई है, तो 500 के करीब चल गई। इसकी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई, फर्स्ट सर्विस होगी उसके बाद भी एक रिव्यू देंगे आपको कि कैसी है। 580 किलोमीटर चल चुकी है और बाइक बहुत बढ़िया है देखने में भी। और यही बाइक क्यों लिया आपने? ये बाइक मैंने इसलिए ली क्योंकि जैसे हंटर भी आती है इसके, उसमें रॉयल एनफील्ड की सारी बाइकें मेन इससे कम्पीट में आती है। एक तो हंटर हो गई हमारी स्टैंडर्ड 350, क्लासिक और इलेक्ट्रा। ठीक। तो वो इसलिए नहीं ली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉमन बाइक है, और कॉमन बाइक मेरे को थोड़ी सही नहीं लगती। मतलब हाइप ज़्यादा है उनकी और उसमें मतलब इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती, मेन ये बात है। अच्छा, ये थोड़ी वैल्यू फॉर मनी लगती है मेरे को। ओके, तो ये कितने की पड़ी थी आपको? ये हमें ऑन रोड पड़ी थी 232 की। और बाकी जो हंटर है और हंटर का टॉप मॉडल 220 का पड़ता है। ओके, तो उसकी जो पावर है इसके सामने नहीं है इतनी। इसके सामने नहीं है, इसके सामने इतनी पावर नहीं है उसकी। और इंजन का आप क्या कहना चाहोगे? इंजन कैसा है इसका? इंजन काफ़ी बढ़िया है। इंजन मैंने हंटर भी चलाई है, उसका 350 सीसी का आता है, थोड़ा बड़ा इंजन है इसके कंपैरिजन में। इसका 296 सीसी का इंजन आता है, पर इसमें पावर थोड़ी ज़्यादा है हंटर से। टॉर्क सेम है दोनों का, पर बीएचपी इसकी 7 Nm से ज़्यादा है हंटर से। हंटर में 20 आती है, इसमें 27 है। और बाकी इसकी हाइट के बारे में बताओ। हाइट मतलब आपकी हाइट देख के लग रहा है आप 5'6", 5'7" हो। हाँ, तो 5'6", 5'5" हाइट है मेरी। तो मैं एक बार आपको बैठ के दिखा देता हूँ। इस पे इतने पैर टच हो जाते हैं, टच हो जाते हैं, इनके टो पूरा जो है वो टच हो जाता है। तो अराउंड थोड़ा सा ये आता है, अगर हम आगे की साइड बैठेंगे तो पूरे लेग्स टच हो जाते हैं, मतलब इजी कंट्रोल हो जाती है। इजी कंट्रोल हो जाता है, मतलब 5'6", 5'7" से भी जो नीचे 5'4" तक के भी चला सकते हैं। बाकी तो बड़े तो चला ही सकते हैं। और इसके बाद क्या क्या मॉडिफिकेशन करी है वो जरूर बताना। मॉडिफिकेशन में हमने इसमें 5-6 चीज़ें चेंज कराई हैं। पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट में हमारी हेडलाइट चेंज हो गई है और LED इंडिकेटर्स लगवाए हैं हमने। इसमें हेलोजन आते थे, ठीक है, हैजार्ड भी आते ही थे। हैजार्ड में से मतलब हमने इंडिकेटर में सिर्फ LED बल्ब लगाए हैं। एक फ्रंट में हमारी ये हो गया, एक LED इंडिकेटर्स हो गया। अब आते हैं साइड में। तो साइड में हमारे 2 फॉग लाइट लगी हैं इसमें, ठीक है, 2 फॉग लाइट लगी हैं। और मुझे दिख रहा है रेडिएटर ग्रिल भी डली है इसके अंदर। हाँ, रेडिएटर ग्रिल भी डली है इसमें, वो भी मॉडिफिकेशन में बाहर से कराया हमने। ओके, और एक हमारा मोबाइल स्टैंड हो गया। ओके, और ये जो बटन्स हैं ये हमारे हेडलाइट के साथ और फॉग लाइट के साथ ही उसमें लग जाते हैं। ठीक है। और इसके अंदर एक वो भी आता है, दूसरे वाले ड्यूल वाले भी आते हैं, वो क्यों नहीं लगवाए? वो उन पे अवेलेबल नहीं थे। अच्छा। तो ये शॉप पे जो अवेलेबल थे उन्होंने यही लगा दिए। ओके, ठीक। और ये जो लाइट है ये वाइट और येलो दोनों है। दोनों है, मतलब येलो फॉग लाइट उस टाइप की है। ठीक है। और इसमें जो मेन चीज़ है हमने चेंज कराई वो सीट है। ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं था, पर हमने देखा, मतलब पूछा तो उन्होंने दिखाई हमें सीट। तो हमने एक बार ही लगवा के पहले फिट करा के देखी, फिर हमने बैठ के देखा तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी हमें, तो हमने इसको चेंज करा लिया। तो इसका जो हिप वाला सपोर्ट है ना ये काफ़ी अच्छा है। और ये बैक रेस्ट ये तो भाई बहुत ज़रूरी है इस बाइक में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू में मतलब जब इसका साइलेंसर चेंज नहीं हुआ था तो मतलब इसका इतना पिकअप था, मतलब जैसी रेस देते तो एकदम गिरने को जाते, तो इतनी जगह छोड़ के ही बैठना पड़ता था। तो ये तो मस्त था इसमें, ये भी हमने लगवा लिया बाहर से। और साइलेंसर मेन चीज़ इसमें चेंज हुई है। तो साइलेंसर आपने एग्जॉस्ट लगाया है, एग्जॉस्ट का साउंड एक बार आपको सुनाते हैं भाई, एक बार स्टार्ट करके दिखाओ। एक बारी साउंड बहुत प्यारा साउंड है, जैसे कि मैंने फर्स्ट व्लॉग में बात करी थी, साउंड बहुत प्यारा है।
बेसी साउंड है, बहुत बढ़िया साउंड है। तो एग्जॉस्ट तो लगाया है, लेकिन एग्जॉस्ट लगाने के बाद क्या असर पड़ा वो जरूर बताया, क्योंकि हर बाइक में एग्जॉस्ट लगाने के बाद बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता ही है एग्जॉस्ट लगाने के बाद। मतलब ऐसी ये मेरी फर्स्ट बाइक है, तो मेरे को ऐसी नॉलेज भी नहीं थी कि साइलेंसर से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था मेरे इस बाइक के साथ। तो उसमें क्या हुआ, मतलब हमने साइलेंसर लगवाया, पहले दिन तो ये सही चली, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पता लगा। पर जैसे ही 2-3 दिन होते गए उसके बाद से मतलब ऐसा लगा मेरे को कि डाउनग्रेड हो गई है पावर वाइब्रेशन थोड़ी बड़ी। जैसे मैं चला रहा था हाईवे पे, तो मैंने एकदम से इसका मिरर नोटिस करा, ओवरटेक करना था तो मैं पीछे देख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा। मैंने एकदम देखा 60-65 पे थी स्पीड, तो मतलब इतना वाइब्रेट कर रहा था। मैंने पहले नोटिस करा, पहले नहीं करता था ये, पर मैंने जब साइलेंसर के बाद चीज़ नोटिस करी तो वाइब्रेशन बढ़ गई है बाइक में, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने भी चलाई है और मैंने राइड रिव्यू जो दिया है उसमें भी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। 4000 RPM पे आप 70 तक रखो, क्रूज़ करते रहो, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके बाद आप ऊपर जाओगे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पूरी नीचे से ऊपर तक फील हो रही है। पीछे का मेरे को पता नहीं, पीछे को मेरे को इतना फील नहीं हुआ क्योंकि अभी मैं बैठ के आया था, तो मेरे को इतना फील नहीं हुआ, लेकिन वाइब्रेशन है आगे बहुत ज़्यादा। ब्रेकिंग का क्या कहना है आपका? ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया है, पर जैसे मैंने आपको बताया मेरी ऐसी पावरफुल बाइक पहली है, फर्स्ट है, तो इसका ABS जो है मैंने ब्रेकिंग करके देखी है। जैसे हम पूरी प्रेस कर देते तब तो बढ़िया ब्रेक लगती है, और रियर में ABS ड्यूल चैनल ABS आता है इसमें, तो मतलब फ्रंट की ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया है। लेकिन जैसे हाई स्पीड में मैं करता हूँ, या तो मेरे को कंट्रोल नहीं हो रही अभी, या जो भी चीज़ है थोड़ी सी मेरे को पहले वो लग रही थी। जैसे हम नॉर्मल ब्रेकिंग करते हैं 30 to 40% लीवर दबाते हैं तो काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग लगती है। जैसे कॉम्बी ब्रेक करते हैं तो काफ़ी बढ़िया ब्रेक लगती है, इसकी 2 मिनट में 0 आ जाती है, पता नहीं चलता। पर जैसे हम 80-90 पे एकदम से हमें इमरजेंसी करनी है, तब थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी वोबल हो रही है बाइक, वोबल हो रही है, स्ट्रेट नहीं रुकती। मे भी शायद से ये हो सकता है कि ये 300cc में पहली बाइक है। इससे पहले कौन सी बाइक चला रहे थे आप? इससे पहले तो 100cc की नॉर्मल थी, इसलिए तभी बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। अगर आप जंप लेते हो किसी बाइक पे, किसी हाई परफॉर्मेंस बाइक पे जंप लेते हो और 150cc 100cc से ऊपर जा रहे हो, तो पहले सबसे नीचे वाली बाइक जो है वो ट्राई करो, क्योंकि एकदम से हाई परफॉर्मेंस बाइक में जाओगे तो उसको संभलने में बहुत टाइम लगता है, इंसान को थोड़ा कैचिंग करने में बहुत टाइम लगता है। जो स्पीड होती है, जिस स्पीड में आप चलाते हो उस स्पीड से आपकी आंखें भी चलनी चाहिए भाई, तभी आप उस हिसाब से आप कट फुट बहुत अच्छी तरह मार सकते हो। ये तो रही आपकी एग्जॉस्ट की बात, परफॉर्मेंस। इसमें परफॉर्मेंस के बाद आपने लगाया नहीं इसमें एयर फिल्टर? अभी इसकी सर्विस ही नहीं हुई, मैं आपको बताता रहा हूँ। इसको लगभग 10 दिन ही हुए हैं आए हुए, 10-11 दिन हुए हैं इसको लिए हुए, तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, पहली सर्विस भी नहीं हुई। तो अभी देखते हैं एयर फिल्टर का भी बाद में कि कैसे चेंज करना है। एग्जॉस्ट अगर आप लगा रहे हो और वो मुझे लगता नहीं है इसका जो कैटलिक कन्वर्टर है कहाँ पे है, मेरे को पता नहीं। वो इसके गार्ड के अंदर ही है, गार्ड के अंदर है, यहाँ इसमें गार्ड दे रखे हैं, इसके अंदर ही कैटलिटिक कन्वर्टर है इसका, क्योंकि इसके एग्जॉस्ट में पूरा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट चेंज नहीं हुआ इसका। यहीं से लॉक खुले और यहीं से इतना पार्ट चेंज हो गया, बस यहीं से हो गए। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को लगता है आगे O2 सेंसर है शायद से आगे। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग कैसी है इसकी? ABS है इसमें, ड्यूल ABS है, ऑन ऑफ तो है नहीं, ऑन ऑफ नहीं है, ऑन ऑफ नहीं है, ऑन ही रहता है हर समय। हाँ समय ऑन रहता है। इसकी रियर ब्रेक के ABS बहुत जल्दी किक इन हो जाता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। मतलब जैसे आप 30% ब्रेक दबाओगे तो ABS किक होना स्टार्ट हो जाता है बहुत जल्दी। मेरी KTM में ऐसा नहीं है, आपको पूरी परफॉर्मेंस देने का टाइम मिलेगा भाई KTM के अंदर। वो है ही बनी परफॉर्मेंस बाइक है, ये क्रूजिंग बाइक है, इसके अंदर ABS क्यों दिया मुझे को समझ नहीं आया, पता नहीं। पीछे वाले में देनी नहीं चाहिए थी वैसे खैर। तो ये और वेट कैसा है आपको? वेट कितना है? 196? नहीं 185 kg कुछ अराउंड, 185 kg कुछ है। और वेट का कैसे रहता है? और जो ये फील होती है मतलब एक्सट्रीम ज़्यादा हैवी लगती है, जैसे उसको आगे पीछे करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है, मतलब थोड़ी सी हैवी लगती है। जैसे मैंने 100 चलाई है वो आराम से हो जाता है। और इसका हैंडल मेन बात करें तो इसका हैंडल काफ़ी ज़्यादा हैवी लगता है मेरे को, हैंडल हैवी लगता है। हाँ, बल्कि टायर प्रेशर प्रॉपर है और नाइट्रोजन भी भरवा रखी है इसके अंदर, फिर भी थोड़ी सी हैवी लगती है मेरे को। कहते हैं नाइट्रोजन नहीं भरवानी चाहिए टायरों में, बम्प बहुत ज़्यादा मिलता है उसके अंदर, बम्प मिलता है, ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ। पर टायर थोड़े ठंडे रहते हैं और लाइफ थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो इसमें इसकी वजह से मैं डलवा लेता हूँ। लाइफ कहते हैं कि लाइफ वैसे भी रहती है कि जब आप टायर में हवा पूरी अच्छी तरह रखो तो लाइफ तो वैसे ही बढ़ जाती है इसके अंदर। फिर भी वो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है कि डलवा लेना चाहिए, तो डलवा लेते हैं, ठंडा रहेगा। हाँ, वैसे बॉबल ज़्यादा करती है बाइक, नोटिस करा है मैंने। क्या चीज़? बॉबल ज़्यादा करती है बाइक, बॉबल ज़्यादा करती है। तो स्टेट हाईवे भी हिलते रहती है हल्की हल्की नाइट्रोजन डलवाने के बाद। नाइट्रोजन डलवाने, हाँ, बम्प बहुत ज़्यादा करती है, उसमें रहती है। बाकी देखा जाए साउंड आपको हमने सुनाई दी है और बहुत बढ़िया है बाइक देखने में। ग्राउंड क्लियरेंस मेन बात तो रह गई भाई, ग्राउंड क्लियरेंस कहीं लगी अभी तक कहीं नहीं लगी। और इनके वेट से लगता भी नहीं, खैर लगी होगी। मेरे वेट से लग सकती है क्योंकि 100 किलो का हूँ मैं भी शायद से, लेकिन मैं अभी चला के आया हूँ। स्पीड ब्रेकर के ऊपर मैंने जंप कराई लेकिन मेरे को लगी नहीं गई।
लेकिन एक बात होती है कि अपनी बाइक अपनी होती है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा जंप भी नहीं कराई इसकी बाइक। और इसमें एक कमी और लग रही है मेरे को, इसके अंदर स्टैंड है, डबल स्टैंड नहीं दे रहा। डबल स्टैंड नहीं है इसके अंदर। डबल स्टैंड क्यों नहीं दिया जावा? मेरे को भी पहले शॉकिंग लगा था, जो इसका पुराना वेरिएंट आता था उसमें आता था डबल स्टैंड। हाँ। ये भी मैंने अभी 2-3 दिन पहले देखा, तब मेरे को पता लगा कि उसमें आता था, इसमें हटा दिया। इसमें हटा दिया। हाँ, तो पता नहीं क्यों हटाया, या तो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने की वजह से कराओ। मतलब बंदे को चेन क्लीन करनी हो ना, पैडॉक का कोई साइड दिए ना, कहाँ लगा सकता है, पैडॉक भी नहीं लगाता, क्योंकि अगर एग्जॉस्ट लगे तो एग्जॉस्ट हटाने पड़ेंगे पैडॉक लगाने के लिए भी। तो ये तो बहुत मुश्किल हो गई है चेन क्लीन करने के लिए। ये तो मुझे लग रहा है कि जावा वाले के सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा चेन क्लीन करवाने के लिए। हाँ, सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, मेरे को भी ये लग रहा है। कराना पड़ेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की अभी आप बात कर रहे थे, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो था ये पहले 165 mm का आता था और अब 172 कर दिया। अब या तो वो डबल स्टैंड हटाया या सस्पेंशन में थोड़ा सा काम करा है, वो मेरे को शायद से हो सकता है कि स्टैंड हटा दिया है तो उसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई है। हाँ, पर इसका सस्पेंशन का जो है वो भी ट्रेवल थोड़ा सा बढ़ाया था 5-6 mm, वो भी मैंने देखा था, तो मेरे को लगता है उसकी वजह से ही हुआ होगा। बाकी तो जावा वालों को पता है क्या हुआ। बाकी सीट की बात, जो कंफर्टेबल आप सीट अभी तो लगा रखी है क्या? पहले की जो लगा रखी थी उसमें क्या था? पहले नॉर्मल इसकी सीट आती थी, जैसे बाकी सारी बाइकों में आपने देखा होगा, ये फ्रंट वाला डाउन रहता है और पीछे वाला ऊपर रहता है। और ये देना भी चाहिए, क्योंकि पावरफुल बाइक रहती है तो हर किसी बाइक में ऐसी आते हैं, तो पीछे वाला पिलियन आपने देखा होगा थोड़ा ऐसे बैठता है। इसमें क्या था, इसमें पूरी स्ट्रेट बाइक थी और इसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि एक्सीलेटर देते ही बंदा पीछे चल जाता। तो ये तो लगाया ही है उसके लिए, पर हमने सीट उसके लिए चेंज कराई है, थोड़ी सी कंफर्ट ज़्यादा हो जाए। वो थोड़ी सी हार्ड लगती थी, ये थोड़ी सॉफ्ट है। इसकी जो थाई सपोर्ट है और वो सब है काफ़ी अच्छा है, तो उसकी वजह से चेंज कराई है और काफ़ी कंफर्टेबल है ये वाली सीट। ओके, सो हमारी वीडियो जो थी भाई इसी के ऊपर थी। जो आगे एक्सपीरियंस होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। बाकी 580 किलोमीटर चल चुकी है फर्स्ट सर्विस से, कितना पैसा लगता है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी हम कोशिश करते रहेंगे रिव्यू देने की। ये हमारी फर्स्ट रिव्यू, एक तरह से कह सकते हैं एक बाइक पे रिव्यू दे रहे हैं। बाकी मैं तो अपनी बाइक पर बताता रहता हूँ, जो एक्सपेरिमेंट करता हूँ वो चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। तो ये था हमारा एंड, तो यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। बाय।